आज के यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर देखना। आज के इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष के संपूर्ण जानकारी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। भारतीय संस्कृति में पितरों अर्थात पूर्वजों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्माननीय है। यह माना जाता है कि हमारे पूर्वज केवल हमारी भौतिक उत्पत्ति के स्रोत ही नहीं, बल्कि वे हमारी आध्यात्मिक यात्रा के संरक्षक भी हैं। वे पितृलोक में निवास करते हुए भी अपने वंशजों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर पितृपक्ष है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहा जाता है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलने वाला 16 दिनों का एक विशेष कालखंड है। यह अवधि हिंदू धर्म में शोक या अशुभ नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, तर्पण और उनके ऋण से मुक्त होने का एक पवित्र पर्व माना जाता है। यह वह समय है जब वंशज अपने उन पूर्वजों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके लिए पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जैसे अनुष्ठान करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त हो। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण जैसे अनेक महान ग्रंथों में श्राद्ध की महिमा का विस्तृत वर्णन है। इन शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान यमराज पितरों को अपने वंशजों से मिलने और उनके द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। इस काल में किए गए श्राद्ध कर्म से पितृ तृप्त होते हैं और अपने परिवार को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह विस्तृत मार्गदर्शिका पितृपक्ष से जुड़े हर पहलू पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। इसमें हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम इस गहन आध्यात्मिक प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि क्या पितृ वास्तव में अपने घर आते हैं। साथ ही हम श्राद्ध के नियमों, इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और पितरों को प्रसन्न करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंत में हम पितृदोष जैसे महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। यह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे मुक्ति पाने के अचूक उपाय क्या हैं। यह दस्तावेज केवल एक सूचना संग्रह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको अपनी जड़ों से जोड़ेगी और आपको अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और पूरा करने में मदद करेगी। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र ज्ञान को आत्मसात करें और पितृपक्ष के महत्व को समझकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष 2025 एवं इसका ऐतिहासिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है और इसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष बुधवार 7 सितंबर से शुरू होकर बुधवार 21 सितंबर तक रहेगा। यहां 2025 के लिए श्राद्ध की सभी 16 तिथियों की विस्तृत सूची दी गई है। 7 सितंबर 2025 रविवार पूर्णिमा श्राद्ध उन लोगों के लिए जिनका निधन किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ हो। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहते हैं। 8 सितंबर सोमवार प्रतिपदा श्राद्ध कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को जिनका निधन हुआ हो। 9 सितंबर 2025 मंगलवार द्वितीया श्राद्ध कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि को जिनका निधन हुआ हो। 10 सितंबर 2025 बुधवार तृतीया श्राद्ध कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि को जिनका निधन हुआ हो। 11 सितंबर 2025 गुरुवार चतुर्थी श्राद्ध कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को जिनका निधन हुआ हो। 12 सितंबर 2025 शुक्रवार पंचमी श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि को जिनका निधन हुआ हो। इसे कुंवारा पंचमी भी कहते हैं। इस दिन उन अविवाहित लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हुई हो। 15 सितंबर 2025 सोमवार नवमी श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को जिनका निधन हुआ हो। इसे अविधवा नवमी भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध करने का विधान है। 16 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी श्राद्ध कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को जिनका निधन हुआ हो। 21 सितंबर रविवार सर्वपितृ अमावस्या आश्विन मास की अमावस्या। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है।
इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध उनकी निश्चित तिथि पर नहीं किया जा सका हो। पितृपक्ष का पौराणिक उद्गम। पितृपक्ष की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से जुड़ी है। महाभारत और कर्ण की कथा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग में कर्ण को देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवता प्रसन्न हुए। कर्ण की दानवीरता के चर्चे तीनों लोकों में थे, इसलिए उनका भव्य स्वागत किया गया। जब भोजन का समय आया तो कर्ण के सामने सोने चांदी के ढेर और रत्न आभूषण परोसे गए। यह देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, मैंने अपने जीवन में सदैव अन्न, धन, भूमि, वस्त्र आदि का दान किया है। मुझे भोजन के स्थान पर यह सोना चांदी क्यों दिया जा रहा है? मैं इसका क्या करूंगा? देवराज इंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अंगराज कर्ण, आपने अपने पूरे जीवन में भौतिक वस्तुओं का दान तो बहुत किया। जो भी आपके द्वार पर आया उसे आपने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया और सोने चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं दान की। आपकी दानवीरता अतुलनीय है, लेकिन आपने कभी भी अपने पितरों के निमित्त अन्न और जल का दान नहीं किया। आपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। स्वर्ग में वही वस्तु अप्राप्य रूप में मिलती है जिसका दान मनुष्य पृथ्वी पर करता है। चूंकि आपने केवल स्वर्ण का दान किया, इसलिए यहां आपको भोजन के रूप में स्वर्ण ही प्राप्त हो रहा है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे देवराज, मुझे मेरे पितरों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। मेरे जन्म के रहस्य के कारण मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मुझे किनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। कृपा करके मुझे मेरी इस भूल को सुधारने का एक अवसर प्रदान करें। कर्ण के पश्चाताप और उनकी स्थिति को देखकर देवराज इंद्र और यमराज ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। कर्ण पृथ्वी पर वापस आए और इन 16 दिनों में उन्होंने अपने सभी जात और अज्ञात पूर्वजों के लिए विधि विधान से तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न जल का दान किया। जब वे वापस स्वर्ग लौटे तो उन्हें वहां भोजन और अन्य सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हुईं। माना जाता है कि यही 16 दिन का समय पितृपक्ष कहलाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान उन्हें सीधे प्राप्त होता है और वे तृप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने पितृदेव को दिल से मानते हो तो जय पितृदेव जरूर लिखें। अन्य पौराणिक संदर्भ। पितृपक्ष का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म किया था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया धाम के पास फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने पिता का श्राद्ध किया था। इसके अलावा अत्रि, मनु, यम और अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म की महिमा का वर्णन किया है। यह माना जाता है कि श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से भी प्राचीन है और यह सृष्टि के आरंभिक काल से ही चली आ रही है। शास्त्रों में श्राद्ध का उल्लेख श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कर्म। हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता और अनिवार्यता का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण, इस पुराण में श्राद्ध और पितृ कर्मकांडों का सबसे विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि पितृपक्ष में पितर अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं और उनसे अन्न जल की अपेक्षा करते हैं। जो वंशज श्राद्ध नहीं करते, उनके पितर अतृप्त और दुखी होकर लौट जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं, जिससे परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। मार्कंडेय पुराण, इस पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ अपने वंशजों को आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, धन, धान्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण, इसमें उल्लेख है कि जो भी वस्तु उचित समय पर उचित स्थान पर पितरों के नाम से श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दी जाती है वह श्राद्ध कहलाती है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में श्राद्ध को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य देवताओं, ऋषियों और पितरों के ऋण से मुक्त होता है। ऋग्वेद, वेदों में भी पितरों की पूजा का उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे अग्नि, हमारे द्वारा दी गई हवि को पितरों तक पहुंचाओ ताकि वे प्रसन्न हों और हमारा कल्याण करें। इन शास्त्रीय प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है जिसका पालन करना प्रत्येक हिंदू का धर्म है। यह प्रश्न अक्सर लोगों के मन में उठता है कि क्या श्राद्ध के दौरान हमारे पूर्वज सच में हमारे घर आते हैं?
क्या यह केवल एक भावनात्मक कल्पना है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान है? हिंदू धर्मशास्त्र और आध्यात्मिकता इस प्रश्न का उत्तर हानि में देते हैं। क्या पितृ वास्तव में पृथ्वी पर आते हैं? शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों को प्राप्त होती है, जिनमें से एक पितृलोक है। पितृलोक के अधिपति यमराज हैं। यह माना जाता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों के लिए यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास जा सकें और उनके द्वारा दिए गए तर्पण और पिंडदान को सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर सकें। यह आगमन भौतिक शरीर में नहीं होता। पितर वायव्य, हवा या सूक्ष्म शरीर के रूप में आते हैं। वे अदृश्य होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। वे अपने परिवार के सदस्यों की गतिविधियों, उनकी श्रद्धा और उनके भावों को देखते और अनुभव करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं और उनके लिए श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वे प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृलोक की अवधारणा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊपरी और 7 निचले। पितृलोक को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक क्षेत्र माना जाता है। यहां वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन उन्हें अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। वे अपने कर्मों का फल भोगते हुए वहां रहते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से उन्हें ऊर्जा और तृप्ति मिलती है, जो उनकी आगे की यात्रा में सहायक होती है। श्राद्ध कर्म केवल भोजन कराना नहीं है, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। जब हम मंत्रों, श्रद्धा और भावनाओं के साथ अन्न जल अर्पित करते हैं, तो वह स्थूल भोजन सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित होकर पितरों तक पहुंचता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक मां जब अपने बच्चे को प्यार से याद करती है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा मीलों दूर बैठे बच्चे तक भी पहुंच जाती है। पितरों की उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत। हालांकि पितर अदृश्य होते हैं, लेकिन कई बार उनकी उपस्थिति के कुछ सूक्ष्म संकेत मिलते हैं जिन्हें संवेदनशील व्यक्ति महसूस कर सकते हैं। स्वप्न में आना। पितृपक्ष के दौरान कई लोगों को अपने पूर्वज स्वप्न में दिखाई देते हैं। यदि वे प्रसन्न मुद्रा में या आशीर्वाद देते हुए दिखें, तो यह एक शुभ संकेत है कि वे तृप्त हैं। घर में शांति का अनुभव। यदि श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया जाए, तो घर में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। अटके हुए कार्यों का बनना। कई बार ऐसा देखा गया है कि पितरों के आशीर्वाद से लंबे समय से रुके हुए या बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगते हैं। कौए का भोजन ग्रहण करना। कौए को पितरों का दूत माना जाता है। श्राद्ध के दिन कौए के लिए निकाले गए भोजन को यदि कौआ ग्रहण कर ले, तो यह माना जाता है कि पितरों ने भोग स्वीकार कर लिया है। मन में अकारण प्रसन्नता। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को यदि दिन भर मन में एक अकारण संतुष्टि और प्रसन्नता का भाव रहे, तो यह भी पितरों की तृप्ति का संकेत है। श्राद्ध का भोजन उन तक कैसे पहुंचता है? यह एक तार्किक प्रश्न है कि हमारे द्वारा यहां दिया गया भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, जबकि वे किसी और लोक में हैं और उनका शरीर भी नहीं है। शास्त्रों में इसका सुंदर उत्तर दिया गया है। नाम और गोत्र का महत्व। श्राद्ध करते समय पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है। ये नाम और गोत्र एक तरह के आध्यात्मिक पते, स्पिरिचुअल एड्रेस का काम करते हैं। मंत्रों की शक्ति से वह ऊर्जा सीधे उसी पितर तक पहुंचती है जिसके लिए संकल्प किया गया है। देवताओं की भूमिका। विश्वदेव और अग्नि जैसे देवता इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वे हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोजन के सूक्ष्म तत्व को पितरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वे किसी भी योनि या लोक में हों। रूपांतरण का सिद्धांत। पितरों तक भोजन उसी रूप में नहीं पहुंचता जैसा हम बनाते हैं, वह उनकी योनि के अनुसार रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पितर देव योनि में है, तो उसे वह भोजन अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि वह पशु योनि में है, तो उसे घास के रूप में, और यदि नाग योनि में है, तो वायु के रूप में प्राप्त होता है। भाव और श्रद्धा मुख्य हैं, वस्तु नहीं। अतः यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे द्वारा श्रद्धा से किया गया हर अनुष्ठान और अर्पित किया गया हर निवाला हमारे पितरों तक निश्चित रूप से पहुंचता है और उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। पितृपक्ष और श्राद्ध के नियम। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म को सफल और फलदायी बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये नियम केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अनुशासन और श्रद्धा की अभिव्यक्ति हैं। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन? शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने का पहला अधिकार उनके सबसे बड़े पुत्र का होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं। 1.
पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मुख्य अधिकारी है। यदि वह उपस्थित न हो तो अन्य पुत्र भी कर सकते हैं। 2. पौत्र और प्रपौत्र, पुत्र के न होने पर पौत्र, पोता या प्रपौत्र, परपोता श्राद्ध कर सकते हैं। 3. पत्नी, यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हो तो उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। 4. भाई या भतीजा, पुत्र और पत्नी के अभाव में सगा भाई या भतीजा श्राद्ध कर सकता है। 5. दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। 6. नाती, पुत्री का पुत्र, यदि वंश में कोई पुरुष न हो तो नाती भी श्राद्ध कर सकता है। 7. शिष्य या मित्र, यदि परिवार में कोई न हो तो कोई शिष्य या मित्र भी श्राद्ध कर सकता है। 8. महिलाएं, महिलाएं भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं, खासकर यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य न हो। महत्वपूर्ण, श्राद्ध हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाना चाहिए, क्योंकि पितृलोक को दक्षिण दिशा में माना गया है। पितृपक्ष में पालन किए जाने वाले सामान्य नियम: जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है उसे और उसके परिवार को इन 16 दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। सात्विक जीवन शैली, इन दिनों में पूरी तरह से सात्विक जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। क्रोध और असत्य से बचें। घर में कलह, क्रोध या किसी से भी झूठ बोलने से बचना चाहिए। पितर इन नकारात्मक ऊर्जाओं से दुखी होते हैं। बाल और नाखून न कटवाएं। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इन 16 दिनों में दाढ़ी, बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। नए कार्य का शुभारंभ न करें। पितृपक्ष को चिंतन और पूर्वजों को याद करने का समय माना गया है, इसलिए इस दौरान कोई नया व्यवसाय, गृह प्रवेश, मुंडन, मुंडन, सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। नई वस्तुओं की खरीदारी से बचें। इस अवधि में नए वस्त्र, वाहन या घर जैसी बड़ी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखें। घर और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। श्राद्ध कर्म करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। पूजा या श्राद्ध के दौरान चमड़े के बेल्ट, जूते या पर्स का उपयोग न करें। पशु पक्षियों को न सताएं। इस दौरान किसी भी जीव, विशेषकर गाय, कुत्ते, कौए को न तो मारना चाहिए और न ही सताना चाहिए। तर्पण की संपूर्ण विधि। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल देकर उन्हें तृप्त करना। यह श्राद्ध का एक अभिन्न अंग है। सामग्री: एक तांबे या पीतल का पात्र, शुद्ध जल, काले तिल, कुशा, एक प्रकार की पवित्र घास, जौ और सफेद चंदन। विधि: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र, धोती धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने हाथ में कुशा धारण करें। पात्र में शुद्ध जल, काले तिल और जौ मिलाएं। सबसे पहले देवताओं को तर्पण करें, पूर्व की ओर मुख करके। फिर राशियों को तर्पण करें, उत्तर की ओर मुख करके। अंत में पितरों को तर्पण करें, दक्षिण की ओर मुख करके। अंजलि में जल और तिल लेकर अंगूठे के माध्यम से जल को किसी पात्र या भूमि पर छोड़े। अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग को पितृ तीर्थ कहा जाता है और इसी से पितरों को जल दिया जाता है। प्रत्येक पितर, पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी आदि का नाम और गोत्र लेकर तस्मय स्वधा या तस्य स्वधा कहते हुए जल अर्पित करें। ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए भी जल अर्पित करें। पिंडदान का महत्व और प्रक्रिया। पिंड का अर्थ है शरीर। पके हुए चावल, जौ का आटा, घी और काले तिल को मिलाकर बनाए गए गोलों को पिंड कहते हैं। यह पितरों के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। प्रक्रिया: श्राद्ध के दिन तर्पण के बाद वेदी पर पिंड दान किया जाता है। पिता, दादा और परदादा के लिए 3 पिंड बनाए जाते हैं। नाना पक्ष के लिए भी पिंड बनाए जा सकते हैं। पिंडों पर सफेद फूल, जौ, तिल और गंगा जल अर्पित किया जाता है। पिंडों की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। पूजा के बाद इन पिंडों को गाय को खिला दिया जाता है या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ब्राह्मण भोज की विधि। यह माना जाता है कि ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन पितरों को सीधे प्राप्त होता है। विधि: श्राद्ध के दिन किसी योग्य और सदाचारी ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक घर पर आमंत्रित करें। जब ब्राह्मण आए तो उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। पूरी श्रद्धा और स्वच्छता से बनाया गया भोजन उन्हें परोसें। भोजन चांदी, कांसे या पत्तल के बर्तनों में परोसना उत्तम माना जाता है। भोजन परोसते समय और जब वे भोजन कर रहे हों तब पूरी तरह मौन रहें। भोजन के बाद उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र,
धन और अन्य वस्तुएं दक्षिणा के रूप में देकर ससम्मान विदा करें। पंचबली: गौ, श्वान, काक, देव, पिपीलिका बलि। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पके हुए भोजन में से 5 अंश निकाले जाते हैं, जिन्हें पंचबली कहा जाता है। 1. गौबली, गाय के लिए। एक पत्ते पर भोजन का अंश निकालकर गाय को खिलाया जाता है। 2. श्वान बलि, कुत्ते के लिए। दूसरा अंश कुत्ते को दिया जाता है। 3. काक बलि, कौवे के लिए। तीसरा अंश छत पर या ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां कौवा उसे खा सके। 4. देव बलि, देवताओं के लिए। चौथा अंश अग्नि में समर्पित किया जाता है। 5. पिपीलिका बलि, चींटियों के लिए। 5वां अंश चींटियों के बिल के पास रखा जाता है। इस प्रकार हम न केवल अपने पितरों बल्कि देवताओं और अन्य जीवों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह हिंदू धर्म की वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, की भावना को दर्शाता है। पितृपक्ष में आहार विहार: पितृपक्ष में भोजन के नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान न केवल श्राद्ध के लिए बनने वाला भोजन बल्कि परिवार के सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन भी सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध में क्या बनाना चाहिए? ब्राह्मण भोज के लिए श्राद्ध का भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए और इसे श्रद्धा तथा पवित्रता के साथ बनाना चाहिए। प्रमुख व्यंजन: खीर, दूध, चावल और चीनी से बनी खीर श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है। इसे अवश्य बनाना चाहिए। पूड़ी और कचौड़ी: गेहूं के आटे की सादी पूड़ी या उड़द दाल की पिट्ठी भरी कचौड़ी। दाल: उड़द की दाल, छिलके वाली काली दाल का विशेष महत्व है। सब्जियां: इस मौसम में उपलब्ध सात्विक सब्जियां जैसे कद्दू, सीताफल, लौकी, तोरई, अरबी, घुइयां, कच्चा केला। अन्य: दही, बड़े, मालपुए, चावल। ध्यान रखने योग्य बातें: भोजन बनाने के लिए घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित है। भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। भोजन में दूध, दही, घी, शहद और चीनी का प्रयोग शुभ होता है। रसोई को अच्छी तरह साफ करके ही भोजन बनाना शुरू करें। भोजन बनाते समय चप्पल न पहनें। भोजन बनाते समय उसे चखना नहीं चाहिए। लोहे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। पीतल, तांबे, कांसे या चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। क्या भोजन नहीं करना चाहिए? श्राद्ध और परिवार के लिए पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ये पदार्थ तामसिक या राजसिक प्रकृति के होते हैं, जो मन में अशुद्ध विचार लाते हैं और श्राद्ध की सात्विकता को भंग करते हैं। पूर्णतः वर्जित: मांस, मछली, अंडा। किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन वर्जित है। लहसुन और प्याज ये तामसिक माने जाते हैं और इनका प्रयोग श्राद्ध के भोजन या सामान्य भोजन में भी नहीं करना चाहिए। शराब और अन्य नशीले पदार्थ, इनका सेवन महापाप माना गया है। अन्य वर्जित सब्जियां और दालें: मसूर की दाल, इसे अशुद्ध माना जाता है। चना, चने की दाल, बेसन और सत्तू का प्रयोग वर्जित है। राजमा, लोबिया, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन, मूली, गाजर, शलजम, इन सब्जियों को भी श्राद्ध के दौरान खाने से बचना चाहिए। सरसों का साग और बासी भोजन, इनका भी त्याग करना चाहिए। परिवार के लिए भोजन के नियम: जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे और उसके परिवार को भी इन 16 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। बाहर का बना हुआ भोजन जैसे होटल या रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए। किसी दूसरे के घर पर भोजन करने से बचें जब तक कि बहुत आवश्यक न हो। पूरी तरह से शाकाहारी और ऊपर बताई गई वर्जित वस्तुओं से रहित भोजन करें। इसका उद्देश्य शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना है ताकि श्राद्ध कर्म पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके। पितरों को प्रसन्न करने के अचूक उपाय: श्राद्ध कर्मकांड के अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें पितृ पक्ष में करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा और भाव का महत्व: सबसे महत्वपूर्ण उपाय है श्रद्धा। आप कितने भी महंगे व्यंजन बनाएं या कितनी भी बड़ी दक्षिणा दें, यदि आपके मन में अपने पूर्वजों के प्रति सच्चा सम्मान और श्रद्धा का भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है। दुखी मन से, मजबूरी में या दिखावे के लिए किया गया श्राद्ध कभी फलित नहीं होता। पूरी प्रक्रिया के दौरान शांत रहें,
अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। दान पुण्य का विशेष महत्व। पितृपक्ष में किया गया दान सीधे पितरों को मिलता है और उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। अन्नदान, किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अनाज, गेहूं, चावल, दाल का दान करें। वस्त्रदान, धोती, कुर्ता, गमछा आदि वस्त्रों का दान करें। छाता और जूते चप्पल का दान, यह दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है। काले तिल का दान, काले तिल का दान पितरों को बहुत प्रिय है। घी और नमक का दान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार घी और नमक का दान भी करें। गौदान, यदि संभव हो तो गौदान को महादान माना गया है। पवित्र ग्रंथों का पाठ, पितृपक्ष के दौरान घर में धार्मिक और सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए। श्रीमद्भगवद गीता का पाठ, विशेष रूप से गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना पितरों को शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण का पाठ, इस पुराण को सुनने या पढ़ने से पितरों की गति होती है और श्राद्ध कर्म का महत्व पता चलता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, इस पाठ को करने से पितरों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ, प्रतिदिन इनका पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व, यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि आप किसी कारणवश अपने पितरों का श्राद्ध उनकी तिथि पर नहीं कर पाए हैं या आपको अपने किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है, तो इस दिन उन सभी के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान किया जा सकता है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को एक साथ प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना और दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पितृदोष, कारण, लक्षण और निवारण। पितृदोष ज्योतिष और धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक प्रकार का कर्म ऋण है जो पितरों की अतृप्ति के कारण वंशजों को भुगतना पड़ता है। क्या है पितृदोष? जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त नहीं होती या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं किया जाता, तो वे अतृप्त रह जाते हैं। उनकी आत्मा की यही अतृप्ति और पीड़ा एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो उनके वंशजों के जीवन में बाधाएं डालती है। इसी को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के प्रमुख कारण: पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध या तर्पण न करना, किसी पूर्वज की अकाल या अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या होना, परिवार में किसी के द्वारा अपने माता पिता या बड़ों का अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, गौ हत्या या किसी निर्दोष जीव की हत्या करना। जन्म कुंडली में पितृदोष के योग। ज्योतिष में जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों और ग्रहों की स्थिति से पितृदोष का पता चलता है। जब सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि ग्रह कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 10वें भाव में एक साथ स्थित हों। जब राहु और सूर्य की युति हो, ग्रहण योग। जब लग्न और पंचम भाव में पाप ग्रह हों और पंचमेश पाप ग्रहों के साथ 8वें या 12वें भाव में हो। बृहस्पति का नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होना। एक योग्य ज्योतिषी कुंडली का विश्लेषण करके पितृदोष की पुष्टि कर सकता है। पितृदोष के प्रमुख लक्षण: यदि किसी व्यक्ति या परिवार के जीवन में निम्न समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। संतान संबंधी समस्याएं: संतान का न होना, बांझपन, गर्भपात हो जाना या संतान का मंदबुद्धि या रोगी होना। पारिवारिक कलह: घर में हमेशा तनाव, लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल रहना। आर्थिक परेशानियां: बहुत मेहनत करने के बाद भी धन का न रुकना, लगातार कर्ज में डूबे रहना। विवाह में बाधा: विवाह का न हो पाना या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन का नारकीय हो जाना। स्वास्थ्य समस्याएं: परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, इलाज के बाद भी रोग का ठीक न होना। मानसिक अशांति: अकारण भय, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन और नकारात्मक विचार आना। करियर में असफलता, शिक्षा या करियर में बार बार रुकावटें आना, नौकरी का न लगना या छूट जाना। पितृदोष से मुक्ति के विस्तृत उपाय। पितृदोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में इससे मुक्ति के लिए कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पूरी श्रद्धा से करने पर निश्चित ही लाभ मिलता है। 1. नियमित श्राद्ध और तर्पण,
पितृदोष का सबसे पहला और अचूक उपाय है पितृपक्ष में अपने पितरों का उनकी मृत्यु तिथि पर विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करना। यदि तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन करें। 2. त्रिपिंडी श्राद्ध। यह एक विशेष अनुष्ठान है जो उन पितरों की शांति के लिए किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो और जो प्रेत योनि में भटक रहे हों। यह श्राद्ध नासिक के त्र्यंबकेश्वर, गया या उज्जैन जैसे पवित्र स्थानों पर करवाया जाता है। 3. गया श्राद्ध। बिहार के गया धाम में पिंडदान और श्राद्ध करने को पितरों के लिए मोक्ष का द्वार माना गया है। कहा जाता है कि गया में श्राद्ध करने के बाद पितरों को मुक्ति मिल जाती है और फिर हर वर्ष श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। 4. सोमवती अमावस्या का उपाय। जिस दिन सोमवार को अमावस्या पड़े उस दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल को गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाए, 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। यह पितृदोष शांति का एक बहुत प्रभावी उपाय है। 5. पीपल और बरगद के वृक्ष लगाएं। सार्वजनिक स्थान पर पीपल या बरगद के पेड़ लगाना और उनकी सेवा करना भी पितरों को शांति प्रदान करता है। 6. पवित्र ग्रंथों का पाठ। प्रतिदिन घर में भगवद गीता या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। 7. दान। प्रत्येक अमावस्या को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। 8. सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल, रोली और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम पितृभ्य नम का जाप करते हुए अर्घ्य दें। 9. पितृ गायत्री मंत्र का जाप। प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यह मंत्र पितरों को शांति देता है और उनका आशीर्वाद दिलाता है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह अपनी जड़ों से जुड़ने, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके द्वारा दिए गए जीवन और संस्कारों का सम्मान करने का एक महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व केवल हमसे नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों के त्याग, परिश्रम और आशीर्वाद से है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पितृपक्ष हमें रुककर अपने परिवार के इतिहास और मूल्यों पर चिंतन करने का अवसर देता है। श्रद्धापूर्वक किए गए तर्पण और पिंडदान से न केवल हमारे पितरों की आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन की अनेक बाधाएं भी दूर होती हैं। पितृदोष से मुक्ति और पितरों की कृपा प्राप्त करने का इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता। अतः हमें इन 16 दिनों का पूरा लाभ उठाना चाहिए और पूरी श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके निमित्त श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। यही सच्चा धर्म और कर्तव्य है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाए, जिससे सभी लोग इस जानकारी से अवगत हो सके। जय पितृदेवता, जय भगवान विष्णु।